महाराष्ट्र के अमरावती में हाल ही में संपन्न हुई श्रीमद् भागवत कथा के व्यासपीठ से वृंदावन के अंतर्राष्ट्रीय कथाकार आचार्य सुशील जी महाराज ने पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू के बारे में जो कहा, वो सुनकर बापू जी की समिति के साधक व्यासपीठ पर चढ़ गए और फिर समिति ने जो किया, लोग देखते रह गए। महाराज श्री ने हमारे सदगुरुदेव भगवान पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू के पक्ष में बात की है, इसलिए हम महाराज श्री का सम्मान नहीं कर रहे हैं, बल्कि महाराज श्री ने सत्य के पक्ष में बात की है, इसलिए हम महाराज श्री का सम्मान करना हमारा भाव। पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू के साधकों ने व्यासपीठ पर जाकर महाराज जी का सम्मान किया। आखिर महाराज जी ने ऐसा तो क्या कहा आशाराम जी बापू के पक्ष में, अर्थात सत्य के पक्ष में? सुनने के बाद कमेंट में अपने विचार जरूर व्यक्त करें सभी दर्शक। आइए सुनते हैं। बंधुओं, वैसे संत शुभचिंतक ही होते, संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। अगर महापुरुष नहीं होते संसार में तो हमें सतमार्ग पर कौन चलाता, सच्ची राह हमें कौन दिखाता? महापुरुषों के द्वारा संचय किया गया ये सारा धन है जो आज इस प्रांगण में बैठा है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, हम सब हिंदू हैं और हमारे हिंदू धर्म पर आज कुठाराघात किया जा रहा है। हमारे महापुरुषों को लांछित करके बदनाम किया जा रहा है, हमारे महापुरुषों को लांछन लगाया जा रहा है, ताकि हमारे हिंदू धर्म को बदनाम कर दिया जाए। प्रिय बंधुओं, एक बात हमेशा याद रखिएगा, अंग्रेजों की यह नीति थी कि फूट डालो और राज्य करो। आज कुछ विधर्मियों की भी यही रीति है कि हिंदुओं में आपस में फूट डालो और राज्य करो। बनिया कौन है हिंदू, ब्राह्मण कौन है हिंदू, जाट कौन है हिंदू, सिख कौन है हिंदू, सब हिंदू हैं। लेकिन हम अपनी अपनी जातियों में बट गए हैं, हम बिरादरियों में बट गए हैं। एक बात हमेशा याद रखिएगा, चाहे पंथ अनेक हों पर हम सब हिंदू एक हों, हम सब हिंदू एक हों। जिस दिन हिंदू के अंदर ये हिंदुत्व आ जाएगा, उस दिन हिंदुत्व को कोई मिटा नहीं सकता है। और जब हिंदू एक हो जाएगा तो हमें नहीं लगता कि भारत में हमारे संतों पर कोई लांछन लगाया जाएगा। आप सभी को विदित होगा, आज से कई वर्ष पहले, मैं इस बात को इसलिए मंच से कह रहा हूं क्योंकि यहां पूज्य बापू जी के साधक भी बहुत हैं। क्या सच बताइए, आज तक बापू जी के ऊपर कोई आरोप हासिल हुआ है? क्या आरोप लगा है? अभी तक कोई सिद्ध किया है? किसी सरकार ने सिद्ध किया है? नहीं कर पाया। लेकिन फिर भी हमारे वो संत कारागार में पड़े। क्यों? क्योंकि आज हम हिंदुओं में फूट है, आज हम हिंदुओं में से कोई एक आवाज उठाने वाला नहीं है। अगर कोई एक हिंदू आवाज उठा करके चलेगा, उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो। जब तक पुनः नया निर्माण नहीं करोगे, तब तक हमारे महापुरुषों को ऐसे ही कारागार में डालते रहेंगे लोग। लेकिन उसके लिए हम सबको आगे आना होगा। अरे कम से कम विचार कर लो प्यारे, इस उम्र में व्यक्ति क्या कर सकता है? इस उम्र में व्यक्ति केवल और केवल भजन कर सकता है। हमारे महापुरुषों ने, आपको आज एक बात बता दूं, कई वर्ष पहले की घटना है, अब सन तो मुझे याद नहीं रहा, लेकिन दिल्ली में आयोजन चल रहा था उस समय, और उस दिन लोग वैलेंटाइन डे मना रहे थे। पूज्य बापू जी का वहां सत्संग था, तो वैलेंटाइन डे को लेकर के दिल्ली में बहुत सी संस्थाएं थीं, उन्होंने बड़ी बड़ी तैयारी की थी, लेकिन वो पूरी रात बैठे निकल गए, उनके पास एक युवा वर्ग का कोई व्यक्ति नहीं गया, क्योंकि 3 दिन से वहां सत्संग चल रहा था और सभी युवा उसमें जुड़े हुए थे। और पूज्य बापू जी ने कह दिया, सबको बताया कि हमें वैलेंटाइन डे नहीं मनाना है, हमें तो उस दिन को अपने सत्संग से जोड़ना है।
एक ही दिन में, उस समय एक ही दिन में 27,000 लोगों ने गुटखा खाना छोड़ा था। ये कंपनियां कहां क्या करेंगी? ये कंपनियां सब एकत्रित होकर के, अरे जिसका 27,000 आदमी गुटखा खाना छोड़ देंगे वो कंपनी डूबेगी कि नहीं डूबेगी? ऐसे लोगों ने ही मिलकर के हमारे महापुरुषों को आरोप प्रत्यारोप से सिद्ध कर दिया। आपके महाराष्ट्र का तो नहीं पता, लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश में अब बहुत ही जल्द महापुरुषों की एक संगोष्ठी टीम तैयार हो रही है और वो इसी पर कार्य करेगी। या तो आप आरोप निश्चित करिए क्या आरोप है, और अगर कोई आरोप नहीं है तो इन्हें बाहर निकालिए। ऐसे कई महापुरुष हैं जिनको आरोप प्रत्यारोपों में घसीट लिया गया है। और मैं तो कहूंगा आप लोग भी, अरे आप लोग कुछ नहीं करते तो अपना वोट देते हो, जिस नेता को वोट देते हो उस नेता से एक बार कही अपील करिए आप लोग सब मिलकर के। ऐसे ऐसे महापुरुषों को अगर लोग ऐसे लांछन लगा करके उनकी जीवन लीला को समाप्त करना चाहेंगे, यद्यपि ग्रहण सूर्य को ही लगता है, ये बात याद रखिएगा, पर वो ग्रहण सूर्य का कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, कुछ देर के लिए मन विचलित कर सकता है। महापुरुष हमारे संसार को जलने से बचाते हैं, महापुरुष हमारे संसार को दूषित भावनाओं से बचाते हैं, और महापुरुष हमारे संसार को समाप्ति की ओर जाने से बचाते हैं। आप लोग एक से अनेक होकर के जब यह अपील करेंगे तो निश्चित है, यद्यपि मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है, आज इस व्यासपीठ से कह दूं कि 24 से पहले कुछ न कुछ होगा। ये बात नोट कर लीजिए, आप नोट कर लीजिए इस बात को, क्योंकि इस पर भी एक बहुत बड़ी तैयारियों से कार्य किया जा रहा है। अयोध्या जी में भी कुछ दिन पहले एक संगोष्ठी हुई थी महापुरुषों की, और वहां भी यही निर्णय निकल करके आया। अरे संत तो जब जब संसार में आए हैं कुछ न कुछ अच्छा करके गए। अच्छा, यहाँ कितने साधक बैठे हैं पूज्य बापू जी के? जरा हाथ उठाएंगे। काफी मात्रा में साधक हैं, भाई लोग भी हैं, माताएं भी हैं। मेरी माताओं, एक निवेदन और करूंगा, एक निवेदन करूंगा सभी भाइयों से। बहुत से लोग कहते हैं, कई बार मुझसे एक क्वेश्चन करते हैं, प्रश्न करते हैं, गुरुजी हमारे गुरुजी तो इस समय कारागार में, क्या हम भजन करें या न करें? गुरु मंत्र में वो शक्ति है कि वो आपकी शक्ति को तो पूर्ण करेंगे, आपके भजन से वो उनके भी संकटों को दूर कर देंगे। और हो सकता है, ये मत सोचिएगा, ये महापुरुषों की लीला भी हो सकती है। महापुरुष और परमात्मा कब कौन सी लीला कर दें, ये कोई दो राय नहीं, याद रखिएगा। वो तो अपना कार्य वहां भी बैठ के कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने संसार के लोगों को तो सुधार दिया। जोधपुर में कई वर्ष पहले मैं जोधपुर में एक अनुष्ठान में था, और जोधपुर जेल में लोग मिलने जाते थे, तो वहां बाबूजी ने एक ही बात कही थी, बोले बाहर की गंदगी तो लगभग साफ हो रही है, अब अंदर भी तो गंदगी बहुत है, इसे भी तो साफ करना है। बंधुओं, हम दूसरे की ओर उंगली उठाएं, तू बुरा है, उससे पहले एक विचार कर लेना, ये जो 3 उंगली है ना, ये मेरी ओर इशारा कर रही है उल्टी होकर। बोले एक उंगली जिसकी ओर हम उठा रहे हैं उससे 3 गुने बुरा ज्यादा हम खुद हैं। तो हमें हिंदुत्व के नारे को लेकर चलना है, महापुरुषों पर कुठाराघात न हो, इसका विचार करना है। अब लोग कहते हैं जी हमें क्या मतलब, हम तो साधारण ग्रस्त आदमी हैं। अगर आप सभी साधारण ग्रस्त बनकर के बैठ जाओगे तो एक दिन वो आएगा कि हम अपने मस्तक पर तिलक नहीं लगा सकेंगे, हम शिखा नहीं रख सकेंगे, हम तन पर यज्ञोपवीत नहीं पहन सकेंगे, हम जय भारत माता की नहीं बोल सकेंगे, हम जय श्री राम नहीं बोल सकेंगे, हम जय श्री कृष्ण नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि ऐसा कुठाराघात कर रहे हैं लोग। परसों मथुरा में 27 रोहिंग्या मुसलमानों को पकड़ा गया, चोरी छुपे कहां से निकल के आ जाते इनका यही नहीं पता, और उनका केवल और केवल ये ही सिलसिला चल रहा है कि कैसे भी हिंदुत्व को नष्ट करो। अरे हम उस देश के वासी हैं
जहां लोग गर्व से कहते थे जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वह भारत देश है मेरा। भारत माता की गौ माता की वह भारत देश है मेरा, वह भारत देश है मेरा। हम उस देश के वासी हैं। हमारा भारतवर्ष सोने की चिड़िया था, है और रहे। हिंदू कहते हिमाने हिमाचल और इंदु माने चंद्रमा, जो हिमाचल की तरह स्थिर रहे और चंद्रमा की तरह चमकता रहे, उसी को हिंदू कहा जाता है। हमारे हृदय में अपने हिंदुत्व के प्रति गूंज बनी रहनी चाहिए, और जिस व्यक्ति के हृदय में हिंदुत्व के लिए गूंज है वो कभी पीछे मुड़कर नहीं देखेगा। अरे याद करो हम अपने उन नेताओं को, उन भाइयों को जिन्होंने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया। किसके लिए? केवल और हम केवल हमारे भारत को आजादी दिलाने के लिए। लेकिन आज भारत को आजाद हुए, आजाद होने पर भी हम लोग अपने घर में कैदी बनकर के बैठ गए। हमें क्या करना है? हम क्या कर सकते हैं? अरे क्यों नहीं कर सकते? हम बहुत कुछ कर सकते हैं। करने का जज्बा होना चाहिए हमारे घर में। दूरदृष्टि, कड़ी मेहनत, पक्का इरादा कामयाबी का सबसे बड़ा वायदा, याद रखिए। तो आए पुनः लौटकर कथा प्रसंग की ओर। नारद जी महाराज संत हैं और संत समाज का कल्याण करते हैं।